नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। बलूचिस्तान सुलग रहा है और मासूमों का खून सरेआम बहाया जा रहा है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि दुनिया को गाजा की तबाही तो दिखती है, लेकिन बलूचिस्तान के जख्मों पर सबने आंखें मूंद ली हैं। वहीं बलूचिस्तान जो आज अपनी आजादी के लिए तड़प रहा है, तबाही की कगार पर भी है। आरोप है कि बलूचिस्तान की निर्दोष जनता पर पाक सेना ने अमेरिकी फाइटर जेट से बम बरसाए हैं। जिस सुपर पावर अमेरिका को दुनिया भर में मानवाधिकार याद आते हैं, उसकी चुप्पी बलूचिस्तान के इस कत्लेआम पर गहरा सवालिया निशान छोड़ रही है। बलोच नागरिक ट्रंप सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के आकाओं आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ पर व्हाइट हाउस ने एक लफ्ज तक बयान नहीं किया है। बलोचों ने पाकिस्तान पर क्या आरोप लगाए हैं और ट्रंप से क्या मांग की है, चलिए अब आपको वो बता देती हूं। बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है। उन्होंने F-16 लड़ाकू विमान से बलूचिस्तान पर हमले के आरोप लगाए हैं। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के हमले को वॉर क्राइम करार दिया है और बलूचों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस चलाने की कसम खा ली है। बलूचों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मदद की अपील की, पाकिस्तान को F-16 का इस्तेमाल नहीं करने देने की अपील की, पाकिस्तान के लिए वित्तीय लॉजिस्टिक सपोर्ट रोकने की भी अपील की है। पाकिस्तान अपनी सेना की ताकत के दम पर बलूचिस्तान की आवाज को दबाना चाहता है और जबरन वहां के नौजवान, माताओं, बहनों की चीखों को दबाना चाहता है और संसाधनों को लूटना चाहता है। इस दमन ने अब बलोच जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया है। सदियों से प्रताड़ित ये कौम अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। वे साफ कह रहे हैं कि आजादी हमारा हक है और हम इसे लेकर के रहेंगे। बलूचिस्तान पर किस तरीके से कहर बरपा है, पाकिस्तान कैसे उन्हें परेशान कर रहा है, चलिए वो आपको बताती हूं। पाकिस्तानी वायुसेना का सोराग के गदार और गोंधन में हमला देखने को मिला है। स्वतंत्रता दिवस के दिन ताबड़तोड़ हमला हुआ है, क्योंकि बलूचों ने ऐलान कर दिया है कि 11 अगस्त उनके लिए स्वतंत्रता दिवस है। अमेरिका के F-16 एयरक्राफ्ट से हमले के आरोप लगे और हमले में करीब 30 बलूच नागरिक मारे गए हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हमले में बहुत से लोग बुरी तरीके से जख्मी भी हुए हैं और बलूचिस्तान की ये चिंगारी अब बड़े बारूद में बदल चुकी है। अगर दुनिया अब भी खामोश रही तो रावलपिंडी का गुरूर बहुत जल्द जमींदोज होने वाला है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पाक का F-16 जेट से हमला, बलूचिस्तान दहला। बलूचिस्तान में बमबारी, पाकिस्तान ने मचाई तबाही। मुनीर शहबाज का हुक्म, 30 मासूम बलोचों का बहा खून। वॉर क्राइम का गुनहगार, पाकिस्तानी आका मुनीर शहबाज। बलोचों ने ट्रंप से मांगी मदद, मुनीर शहबाज बने दहशतगर्द। बलोच लेकर रहेंगे बदला, रावलपिंडी पर किसी वक्त हमला। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या मासूम बलोच लोगों के खिलाफ F-16 फाइटर जेट से हमले करने पर पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका एक्शन लेगा? अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैप्टन श्याम कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, विंग कमांडर आलोक साय, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बिलाल बलोच पत्रकार हैं, फ्रांस से हमारे साथ होंगे, और मसूद चौधरी पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मसूद चौधरी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के भीतर? क्यों बलोचों से इतनी नफरत है पाकिस्तान की सरकार को? क्या वो उन्हें अपनी आवाम नहीं मानते हैं, जिस वजह से वो 11 अगस्त को कह रहे हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और उसी दिन F-16 का इस्तेमाल आप लोगों ने अपनी जनता के खिलाफ कर लिया? क्यों? देखिए मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस अहम मामले के ऊपर गुफ्तगू के लिए बुलाया। सबसे पहली बात तो ये है कि F-16 का इस्तेमाल नहीं किया गया। वहां पर सोराब का जो वाकया है, वहां पर वो दहशतगर्द जो हैं वो
बम तैयार कर रहे थे, वो सारा ऑपरेशन जो है वो उनके ही खिलाफ गया और उसके बाद जो है वहां पर धमाका हुआ जिसके अंदर सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई। कोई F-16 इस्तेमाल नहीं किए गए। अगर किसी जगह के ऊपर इस तरह की कोई बात मौजूद है तो लाजमी बात है कि जो दहशतगर्द मुख्तलिफ जगह के ऊपर अटैक्स करते हैं वो 10-10 एंगल से वीडियोस बनाते हैं, तो उनके पास लाजमी तौर पर वीडियोस मौजूद होंगी। दूसरी बात ये कि ये प्रोपोगंडा इसमें ज्यादा होता है। दहशतगर्दी का सामना पाकिस्तान को बहरहाल है और वो दहशतगर्दी जो है वो सबके सामने है। दूसरी बहुत अहम बात जो है वो पाकिस्तान से मुतालिक फेक न्यूज है जो कि मुसलसल फैलाई जाती है। पाकिस्तान, देखिए मैं एक बात यहाँ पर यह भी करना चाहूंगा कि योगी जी की जो सरकार है वो बहुत जबरदस्त काम कर रही है। मैंने कई एक एड्स और काफी सारी न्यूज रिपोर्टिंग देखी है, तो वो इसी वजह से इतना बेहतरीन काम करने में कामयाब हो रहे हैं क्योंकि उनको दहशतगर्दी का सामना नहीं है, जबकि पाकिस्तान को मुसलसल दहशतगर्दी का सामना है। इस हकीकत को समझने की जरूरत है। फिर उसके बाद अब चूंकि अगस्त का महीना है, मसूद चौधरी जी, आप अच्छे पत्रकार हैं, आप अपने यहाँ की अच्छी बातें हमें बताते हैं, आपके देश में जो कमियां हैं वो भी आप उजागर करते हैं और पत्रकार को ऐसा ही होना चाहिए। भारत में कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि भारत की सरकार से ताल्लुक नहीं रखते हैं या नहीं मानते हैं, वो भी नक्सलवादी हैं, उन्हें भी समझाने या मनाने का प्रयास किया जाता है, उन्हें डिसऑनेस्ट नहीं कर दिया जाता कि भाई ये हमारे देश के हैं ही नहीं। कम से कम ये तो मत कहिए कि वो अलगाववादी है, वो आतंकी है। वो आपकी सरकार से सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हें उनका हक मिले, उनके संसाधनों का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो थोड़ा सा उनकी तरफ भी ध्यान दे लिया जाए। इसमें गलत क्या है मसूद चौधरी? देखिए, एक तो बात यह है कि जो जंग पर आमादा है, लड़ने के लिए तैयार है, उसके साथ तो क्या किया जाएगा। बात करने की जितनी भी कोशिश की जाए जवाब उसका अपनी जगह पर रहता है। जबकि देखिए, हम आप 14 अगस्त 15 अगस्त 1947 के अंदर हमने फिरंगी से लड़के आजादी हासिल की और फिर उसके बाद आज तक हम अमेरिका के जो है वो गोरे के गुलाम चलते चले आ रहे हैं। तो अगर अब आप ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के बलोचों ने जो है वो अमेरिका से मदद मांग ली है, तो वो फिर किसके खिलाफ मदद मांग रहे हैं। तीसरी अहम बात ये है कि जो पाकिस्तान का किरदार है दहशतगर्दी के खिलाफ, वो जंग पाकिस्तान लड़ा है। देखिए, अगर बलोच रहनुमाओं का बयानिया इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर चलेगा तो वो वक्त भी दूर नहीं जब फिर नक्सल जो हैं उनका बयानिया पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर चलेगा। तो ये पत्रकारिता कोई सीमा रेखा थोड़ी देखती है। पाकिस्तान में भी भारत के लिए बहुत सी खबरें दिखाई जाती है, दिखाई जानी चाहिए, सच्ची पत्रकारिता वही होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ बिलाल बलोच जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन कह रहा है कि अगर कोई ये युद्ध रुकवा सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी रुकवा सकते हैं। अब उनकी तरफ से सिर्फ एक अपील की जा रही है, उन्हें थोड़ा सा भरोसा है। ऐसे ही बलूचिस्तान में बैठे हुए बलोचों को भी भरोसा है कि अगर हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो हमारी सरकार अमेरिका की सुनती है, तो हो सकता है कि अमेरिकी सरकार की ही ये सुन ले। तो उन्होंने अगर गुहार लगाई तो इसमें गलत क्या किया? देखिए, पहले तो मैं चौधरी साहब को मैंने सुना है, इस चौधरी को भी सुना है अभी, और इसके जो दूसरे बड़े चौधरी हैं DGI पे, और उसको भी मैं सुनता हूँ कभी कभी वक्त आने पे। इसमें और उसमें सिर्फ एक फर्क है, इसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। झूठ तो उसने कहा मगर उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। वो चौधरी जो बड़ा चौधरी आता है DGI SPR का, वो बिस्मिल्लाह पढ़ के झूठ बोलता है। इस मौसूब ने, इस चौधरी ने अभी कहा कि वहां पे बम बना रहे थे। तो मैं इस चौधरी से ये पूछता हूं, हालांकि इसके बड़े वाले चौधरी ने भी यही बयानिया बनाया है, CM बलूचिस्तान आपका लगाया हुआ है, सरफराज बुगटी उसका नाम है, उसने बयान क्या दिया है? उसने ऐसी कोई बात नहीं की जो आपकी इस चौधरी ने और इस बड़े वाले चौधरी ने जो बात की है। इनका झूठ यहीं पे पकड़ा जाता है। CM बलूचिस्तान इनका लगाया हुआ है। वो कहते हैं कि 18 लोग मर गए हैं, वहां पे दहशतगर्दों पे हमला हुआ था। मतलब आप लोग किस तरीके से बड़े दलल्ले के साथ आके झूठ बोलते हो। यही झूठ आप जिस वक्त, और आपने कहा हमने आजादी ली है, भाई आप कहां, किसने आपको मतलब वो किया था, आप मतलब कायदे तसलसल में रखा था? पाकिस्तान तो एग्जिस्ट करता ही नहीं था बिफोर 1947। हिंदुस्तान एग्जिस्ट करता था। हाउ यू कैन से यू गॉट इंडिपेंडेंट? यू हैव गॉट बर्थ बाय वन हेटर
through British people. The name of the hater मोहम्मद अली जिन्ना था, जिसको आप कायदे आजम कहते हैं, जो इंडिजिनियस लोग हैं उनको कादू अज्जाम बोलते हैं। आपने बड़ा पता नहीं क्या ऐसा यहां पे कह दिया कि आपने आजादी ली है। मुझे आप एक चीज बताओ, वेयर वाज द पाकिस्तान बिफोर 1947? देयर वाज अ इंडिया, देयर वाज अ नो पाकिस्तान। और आप मुझे कह रहे हैं कि वहां पे कुछ हुआ ही नहीं है। अभी भी बच्चे, अभी भी जो लाशें लेके अभी भी वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। आपका मीडिया इतना बेशरम, हर्टलेस हो चुका है कि इट्स नॉट शोइंग एनीथिंग। आप लोग कितने झूठ बोलोगे अपने लोगों से? वो तो सोशल मीडिया नहीं था, ये झूठ तो आप 1971 में भी बोल रहे थे। जिसने आपको पाकिस्तान पैदा करके दिया उसका नाम था मोहम्मद अली। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, जो एक नफरती इंसान था। उसकी एक बहन थी फातिमा जिन्ना। उनको भी आप झूठ बोल के इंडिया का एजेंट करार दे चुके हो। और अभी यहां पर आप बोल रहे हो कि आम लोग इंडिया की टीवी पे क्यों नहीं आए? आप सुबह शाम पाकिस्तानी मीडिया पे बोल के फलस्तीन की बात कर सकते हो। क्या हम अपनी बात नहीं कर सके? आप अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हो, और यू नो द थीम्स ऑफ द जर्नलिज्म। ठीक है बिलाल बलूच जी, मैं आपकी तमाम बातों का जवाब जरूर लूंगी चौधरी जी से, लेकिन इसके पहले विंग कमांडर आलोक साय जी, ये जो रिपोर्ट्स की गई हैं, हालांकि ये दावे और बातें बलूचिस्तान की तरफ से ही सामने आई हैं कि हम पर F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है। अब आप जरा उसके बारे में विस्तार से बता पाएंगे विंग कमांडर? मीनाक्षी जी नमस्कार। देखिए, ये बात सही है कि अभी विदेशी मीडिया का रिपोर्ट्स इस पर नहीं आए हैं। मैंने भी काफी चेक किया है, लेकिन बात यह है कि दरअसल उस क्षेत्र में मीडिया को पाकिस्तानी सेना परमिशन भी नहीं देती है जाने के लिए। जो जिस तरह से जहां पर आप देखिए, चाहे वो ईरान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, जहां पर मीडिया को बैन किया जा रहा हो, आप ये समझ जाइए कि वहां की सरकारें वहां गलत काम कर रही हैं। तभी वो अपनी बातें मीडिया को नहीं दिखाना चाहती हैं। और जो जिस तरह की बात हुई है कि एरियल अटैक्स हुआ है, तो ऐसे ही हवा में उन्होंने नहीं बोला होगा। उनके पास जरूर वो कुछ वीडियो दिखाएंगे, कुछ फोटोग्राफ तो वो दिखा रहे हैं, लेकिन अगर वो वीडियो दिखाते हैं तो उसकी तहकीकात पूरी हो जाएगी कि हाँ इस तरह से अटैक हुआ है। अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से कत्लेआम सुरब में मर्चा है, जिस तरह से वहां घर ब्लास्ट हुए हैं, आसपास के सिर्फ एक घर का ब्लास्ट का फोटो नहीं है, आसपास के कई घरों पे ब्लास्ट है, दीवालों में छेद है, तो इससे लगता है कि बाहर से आक्रमण हुआ है, एरियल अटैक हुआ है। क्योंकि जमीनी आक्रमण से उस तरह का विनाश, उस तरह का जो रेमनेंट्स होता है वो नहीं क्रिएट होता है, जिस तरह का रेमनेंट्स फोटोग्राफ में दिख रहा है वहां पे। और ये बहुत ही सीरियस मामला है, क्योंकि अगर जहाज से अगर आप अपने नागरिकों के ऊपर आक्रमण करेंगे, ये तो अंतरराष्ट्रीय घोर अपराध है और इस पर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में केस चल सकता है। तो अब इस पर निर्भर करेगा कि बलूची लोग इसको कितना पुख्ता सबूत इस बात का पेश कर पाते हैं कि वहां पर एरियल अटैक हुआ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इनसे कि भाई आखिर बलूचिस्तान में लोग मरने मारने पर क्यों उतारू हो गए हैं? क्यों खैबर पख्तूनख्वा में मरने मारने पर उतारू हो गए हैं? क्यों पीओके में मरने मारने पर उतारू हो गए हैं? हमारे पैनलिस्ट यहाँ पाकिस्तान से बैठे हैं, बड़े मैं अप्रिशिएट करूंगा कि कम से कम एक अच्छे लहजे में, अच्छे तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं। मैं बस यही पूछना चाहता हूं कि भाई पाकिस्तान का हर एक क्षेत्र आपके खिलाफ क्यों झंडा उठा करके आपसे अलग होना चाहता है? ये सवाल वहां पर भी मीडिया को पूछना चाहिए। ये सवाल वहां पर मीडिया को पूछना चाहिए कि अपने ही लोग क्यों खिलाफ खड़े हुए हैं। कैप्टन कुमार, मैंने बहुत शुरुआत में एग्जाम्पल भी दिया कि हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सरकार की बहुत सारी नीतियों से परेशान रहते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम उनके ऊपर एरियल स्ट्राइक थोड़ी कर देते हैं। अब विंग कमांडर ने जिस तरीके से पूरा एनालिसिस किया है कि जो घर की तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके के शॉट वहां पर मारे गए हैं, तो वो एरियल स्ट्राइक से ज्यादा कुछ नहीं है। कैप्टन कुमार, आज तक ऐसा हुआ है किसी अन्य देश में भी किस तरीके से अपने ही लोगों को कत्लेआम कर दिया जाए? धन्यवाद मीनाक्षी। जय हिंद सनोवरना। जय हिंद सर। देखिए, जिस देश में भी मानवाधिकार उल्लंघन होता है वहां पे वॉइसेस अपने आप जागृत हो जाती हैं। अगर आप कह रहे हो इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो जहां भी इस तरह से जिसने भी एट्रोसिटीज की, जो भी कंट्री में एट्रोसिटीज हुई, उसका जवाब वहां की जनता ने दिया और इंटरनेशनल माहौल में ये छिप नहीं सकता। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।